नमस्ते, द पीएम फैक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। 24 घंटे पहले पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने की दुआ की है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को एक और कड़वी डोज दे दी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि नया भारत आतंकियों के सप्लायर को डोजियर नहीं देता, सीधे डोज दे देता है। इसीलिए आज पीएम फैक्टर में देखिए डोजियर नहीं डोज, पाकिस्तान पर मोदी नीति की चोट। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। मेरे ख्याल में इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है, तो उसके बाद जो मर्जी आ जाए। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है। जो देश हमें आंखें दिखाता था, वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के आणंद और साबरकांठा में थे। माता की, भारत माता की। चुनावी रैली में उन्होंने बताया कि 10 साल में भारत कितना बदल गया है। हमारा नरेंद्र भाई अपमान है। प्रधानमंत्री ने कहा 10 साल पहले आतंकियों के सप्लायर को डोजियर भेजे जाते थे, अब घर में घुसकर कड़वी डोज दे दी जाती है। जो 10 साल पहले तक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी, जानकारियां, उनकी फोटो ये सब भेजते थे, ये आपके यहां से आए थे, उन्होंने किया। और कांग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साहब, हम पर बम क्यों फोड़ते हो? वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं डोज देता है और घर में घुस करके मारता है।
साड़न से पहले साबरकांठा में हुई चुनावी रैली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लेकर डॉजियर नहीं डोज वाली भारत की नई रणनीति का जिक्र किया। गुजरात की हर रैली में प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि अब भारत आतंकवाद के आकाओं को सिर्फ फाइलें नहीं, आतंक का सफाया करने वाली खुराक भी भेजता है। डोजियर देते थे, डोजियर, और फिर देश को बताते थे हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। नया भारत अब घर में घुसकर मारता है। और पिछले 10 सालों से भारत ने आतंकियों के सप्लायर पाकिस्तान को लेकर यही नीति अपनाई हुई है। इसलिए अब पाकिस्तान के नेता दुआ कर रहे हैं कि भारत में किसी की भी सरकार आ जाए, बस मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री ना बने। मेरे ख्याल में इस वक्त बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी को रोकना जरूरी है, तो उसके बाद जो मर्जी आ जाए। ये आवाज पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी की है। टीवी 9 भारतवर्ष से बात करने से पहले फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए लिखा था कि मोदी को रोकना जरूरी है। पाकिस्तान के नेता को प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक से जवाब दिया। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। फवाद चौधरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना डर क्यों लगता है? पाकिस्तान के नेता आज नरेंद्र मोदी के तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री न चुने जाने की दुआएं क्यों कर रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं कि भारत में चाहे जो आ जाए, बस मोदी फिर चुनकर ना है? टीवी 9 भारतवर्ष ने खुद पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी से ये सवाल पूछा। आप नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मेरा राहुल गांधी से कोई ऐसी नहीं है, मैं सिर्फ हर उस शख्स को सपोर्ट करूंगा जो कि एक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ होगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश। पाकिस्तान का हर सियासतदान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही बौखला जाता है, क्योंकि मोदी नीति की वजह से पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री को इंटरनेशनल ईंधन मिलना मुश्किल हो गया है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का आतंकी चित्र उजागर किया, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने चुनावी भाषणों में पाकिस्तान का जिक्र खूब कर रहे हैं। आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था, वो कटोरा लेकर के भटक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने भाषणों में सबको बता रहे हैं कि दुनिया भर में जो आतंक का सबसे बड़ा सप्लायर था, वो आज कैसे आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। अपने इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान में फैली बदहाली का जिक्र कर रहे हैं।
जिससे दुनिया को पता चले कि आतंक का खेल कितना बुरा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों आका रोने लगते हैं। जो लोग मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मारने की हरकत करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस करके। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता या तो मोदी से खौफ खाते हैं या फिर शहबाज सरकार को मोदी से सीख लेने की नसीहत देते हैं।